Good morning to all. 8th class पेज नंबर 20। देखिए लास्ट पीरियड में आपका प फ ब भ म यहाँ तक हो गया था। वयम पवर्गीयाः अस्माकम् उच्चारणे ओष्ठौ सम्मिलितः वयम खलु ओष्ठाः। प फ ब भ म जो है तो वयम पवर्गीयाः, ये बोलते हैं कि हम सब पवर्गीय है। अभी ये वर्ग कैसे बोलते हैं आपको बताया था कि प फ ब भ म, जब प बोलते हैं तो प अकेला, और जब प वर्ग बोलते हैं तो प फ ब भ म, ये 5 भी वर्ण आते हैं, ये आपको बताया था। तो अस्माकम उच्चारणे ओष्ठौ सम्मिलितः, हमारा उच्चार करने में ओष्ठौ द्विवचन आया हो कि दोनों भी ओठ जो है वह सम्मिलित एक दूसरे को मिलते हैं। जब तक हमारे दोनों भी ओठ एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तब तक हम प बोल ही नहीं सकते। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। वयम खलु ओष्ठ्याः, तो इसी के कारण हमें कहा जाता है कि हम कौन है, तो हम सब ओष्ठ्य है। यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे देखो य र लव का है। अभी य अहम तालव्यः, यह बोलता है कि मैं कैसा हूँ, तो तालव्य हूँ। तालु का तालु भी आपको बताया था व्याकरण में। तालु किसे कहते हैं? ऊपर वाले जो दांत है वो दांत के नज़दीक का जो खरखरीत कुछ रेखाएं वाला भाग है उन्हें व्याकरण में तालु कहते हैं। र अहम मूर्धन्यः, र कैसा है, तो मूर्धा से उत्पन्न होता है। मूर्धा किसे कहा जाता है? ऊपर वाले दांत, दंत बोलते हैं उसको, उसके नज़दीक का भाग तालु, और उसके थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो एक दबा हुआ भाग आपको आपके मुंह में दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं मूर्धा। अब ये र जो है मूर्धा से निर्माण होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं मूर्धन्य। ल अहम दंत्यः, ल कैसा वर्ण है, तो दंत्य, यानी कि हमारी जीभ जो है वह दांत को स्पर्श करती है, इसके कारण उसे बोलते हैं दंत्य। और वह अहम दंत्योष्ठः, वह कैसा है, तो दांत और ओठ ये दोनों का जब संगम हो जाता है या जब ये दोनों मिल जाते हैं तो व की निर्मिति होती है। श यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः मध्य तालु किंचित स्पृशति यथा शशकः इति शब्दे अतः अहम तालव्यः। श वर्ण के बारे में बता रहे हैं कि जब मम उच्चारणं भवति, जब मम यानी कि श का उच्चारण होता है तब जिह्वायाः मध्य तालुम, तो जिह्वा जो है हमारी जो रसना है, हमारी जो टंग है वह मध्य तालुम किंचित स्पृशति, तो वह जो है तालु को किंचित सा स्पर्श करती है। यथा शशकः इति शब्दे, जैसे शशक एक शब्द दिया है, अतः अहम तालव्य, इसके कारण इसे तालव्य कहा जाता है। उसके बाद स है यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः अग्रम दंतान किंचित स्पृशति, जब मेरा उच्चारण करते हैं तब जिह्वा जो है स, तो आगे वाले दांत जो है वह दांत को थोड़ा सा स्पर्श करती है, तो इसी के कारण इसे बोलते हैं कि अहम दंत्यः यथा समीरः, एक एग्जाम्पल दिया है वो समीरः, अतः अहम दंत्यः, इसी के कारण मुझे दंत्य कहा जाता है। ये बड़ा श यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः पृष्ठभाग मूर्धानं किंचित स्पृशति, जब मेरा उच्चारण होता है तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, तो उसका पृष्ठभाग जो है यानी कि आगे वाला जो भाग है वह किंचित सा मूर्धा को स्पर्श करता है। यथा षट्कोण इति शब्दे अतः अहम मूर्धन्य, इसी के कारण मुझे मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहते हैं। ह अहम कंठ्य, ह का उच्चारण स्थान कंठ्य है। अभी लास्ट का है क्ष और ज्ञ के बारे में। क्ष क प्लस श, ये क्ष जो है यह व्यंजन है, और यह जो व्यंजन है यह व्यंजन दो व्यंजनों से बना हुआ है, तो इनमें दो व्यंजन कौन से आते हैं? क प्लस श, एतयोः संयोगेन अहम भवामि, इन दोनों का जब संयोग हो जाता है तब मेरी निर्मिति हो जाती है। अतः अहम संयुक्ताक्षरम, तो इसी के कारण मैं कैसा हूँ, तो संयुक्त अक्षर हूँ, क्योंकि क का उच्चारण स्थान अलग है, र का उच्चारण स्थान अलग है,
तो ये संयोग है, तो इसके कारण बोलते हैं इसे संयुक्ताक्षरम। और ज्ञ, ज प्लस ञ एतयोः संयोगेन अहम भवामि। ज प्लस य दोनों का जब संयोग हो जाता है तो मेरी यानी कि ज्ञ की निर्मिति हो जाती है। अतः अहम अपि संयुक्ताक्षरम, तो इसके कारण मुझे भी संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है पूरे स्वर, आपके स्पर्श व्यंजन, उसके बाद यादि और उसके बाद संयुक्ताक्षर, इन सब की आपको जो है यह इन्फॉर्मेशन दी है। यह आपके व्याकरण का एक सबसे अच्छा जो है यह एक बेस है, इसके ऊपर आगे व्याकरण शुरू हो जाता है। तो यह लेसन जो है आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। अगर उसमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन यह लेसन आपके लिए बहुत आवश्यक है, याद रहे। और ऐसा नहीं है कि इस साल हो गया और ये लेसन आपको छूट जाएगा, ये लेसन आपको कभी भी छूटने वाला नहीं है। 8 को तो है, 9 को है, 10th को है, 12th को है, ये जितना भी आप पढ़ते रहेंगे संस्कृत के बारे में ये आपको आता ही रहेगा हर जगह जगह। तो चलो अभी इसके बाद देखते हैं इसका जो है वह पेज नंबर 21 निकालिए, इसका भाषाभ्यास देखते हैं। पेज नंबर 21 निकालना है आपको। देखिए मैंने निकाला है भाषाभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, तालिकाम पूरयत। आपको यह तालिका पूरी करना है। अ ह्रस्व स्वर, अ का दीर्घ स्वर क्या होता है? ये आ होता है, आ। ई अभी दीर्घ दिया है, उसको आपको ह्रस्व करना है, यानी कि ऊपर का जो रफार है वो आपको नहीं लिखना है, ई। अभी ऊ भी दीर्घ दिया है, उसको ह्रस्व ऊ लिखना है। अभी रू ह्रस्व दिया है, उसे आपको दीर्घ करना है। तो ये चार जो भी हैं तो ये आपको अच्छी तरह से करना है। फिर भी मैं इसकी भी एक आपको फोटोकॉपी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अधोदत्तेषु वर्गेषु योग्यम वर्णम लिखत। नीचे कुछ वर्ग दिए हुए हैं, उसमें आपको सही वर्ण लगाना है। इसके लिए आप जो है वह क ख ग घ इधर का देख सकते हैं। पेज नंबर 20 के ऊपर है, मिलेंगे इसके आंसर आपको। देखो क ख ग घ ङ, ये 3 नंबर का वर्ण आपको यहाँ लिखना है। य म और ङ है, यह ड जैसा है और उसके सामने आपको एक टिम्ब दिखाई देता है, तो उसको ड नहीं बोलना है, उसको आपको बोलना है ङ, ग जैसा उच्चार लेकिन नाक से ङ। तो क ख ग घ ङ। छ छ ज झ ञ, यह पहला वर्ण लिखना है आपको, उसको त्र नहीं बोलना है आपको। त्र अलग होता है, ये अलग है, इसको बोलना है आपको ञ। ट ठ ड ढ ण, बड़ा ण, वो 4 नंबर का वर्ण लिखना है यहाँ। त थ द ध न, वो छोटा न, लास्ट का वर्ण लिखना है। और प फ ब भ म, तो ये सब जो है यह अनुनासिक है। तो कौन से वर्ग का कौन सा अनुनासिक है ये आपको पता होना चाहिए, उसके कारण है वो। क्वेश्चन नंबर 3, अधोदत्तान शब्दान पश्यत पठत उच्चारण भेदम अवगच्छत। ये नीचे कुछ शब्द दिए वाले हैं, तो इनको आपको देखना है और उच्चारण में किस तरह का बदल होता है वो देखना है। आशय विषय, आशय में श छोटा है, विषय में श बड़ा है। मशक मूषक, मशक में श छोटा है, मूषक में श बड़ा है। सकल शकल, सकल शकल, सकल इधर स है और उधर छ, श है, श शहामृग का श। समूहेतरम वर्णम चिनुत, तो ये अलग वर्ण आपको चुनना है। क ख ग ङ ठ, क ख ग घ ङ, घ नहीं दिया है, तो ये इनमें से अलग वर्ण कौन सा है? ये ठ है, तो वो ठ को आप राउंड कर दीजिए। दूसरा प छ फ भ म, तो इसमें से अलग वर्ण कौन सा है? प फ ब भ म, फ की जगह छ आया है, तो ये छ को राउंड कर दीजिए, वो अलग है। नंबर 3, ई ए उ क्ष ओ,
ये क्ष को राउंड करना है क्योंकि ये क्ष छोड़ के बाकी सब स्वर है। न ध थ च द, अभी तथ द ध न ये वर्ण है, उसमें च एक्स्ट्रा आया हुआ है तो वो च को राउंड कर दीजिए। तो अलग वर्ण कौन से हुए? एक में ठ हुआ, दोन में छ हुआ, तीन में क्ष हुआ और चार में च हुआ। तो इनको राउंड करना है, ये अलग है समूह से। शुद्धम शब्दम चिनुत, सही शब्द कौन सा है आपको चुनना है। रुचा रुचा, ये नंबर 2 का राइट है, उसे राइट कर दीजिए। रुचा में दूसरा शब्द जो रुचा है, जो स्वर से शुरू हुआ है, वो रुचा राइट है। पृथ्वी पृथ्वी, ये पृथ्वी है ही नहीं है, वो जानबूझकर आपको गलत दिया है। तो सेकंड जो है, ये जो सेकंड वर्ण है पृथ्वी पृथ्वी, उसमें आपको पहला राइट करना है पृथ्वी। ऋणम ऋणम, ये तीसरा जो है इसमें आपको ऋणम, पहला ऋणम राइट करना है, दूसरा गलत है। ऋषि ही ऋषि, 4 नंबर में जो है ऋषि जो स्वर से शुरू होता है, दूसरा शब्द है वो राइट है। और विश्वास विश्वास, विश्वास में श बड़ा नहीं होता है, श छोटा होता है, यानी कि ये दूसरा शब्द जो है आपका राइट है। शब्दकोशे ज्ञानम तथा क्षमा इति शब्दद्वयम अन्विष्यत, तो शब्दकोश में आपको ज्ञान और क्षमा यह 2 शब्द ढूंढने हैं। अगर आपके पास संस्कृत का शब्दकोश है तो ढूंढो, नहीं तो छोड़ दीजिए। अनुपठत देवमाला कवि नदी मति भानुधेनु देवैः नद्योः मतेः गोः। अनुपठत, इनको आपको पढ़ना है। तो ये इतने शब्द जो हैं आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो मतलब 6 और 7 आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 तक जो है आज का आपका स्वाध्याय है, तो आपको अच्छी तरह से ये स्वाध्याय करना है। ठीक है, मैं इस स्वाध्याय जो है आपको आंसर के साथ एक कॉपी भेज देता हूँ अभी, तो उसके बाद वो हो जाएगा पूरा। आप उसको देख लेना और अच्छी तरह से अपने नोटबुक में रिटर्न करना है वहाँ आपको। और आपको दिए वाले समानार्थक शब्द, विरुद्धार्थक शब्द, वर्ण विग्रह और आपके टेबल, ये सब आपको पूरा करना है। अभी टेबल आपको मैंने सर्वनाम जो दिए हैं अस्मद, युष्मद और तद, ये तीनों भी आपको याद करने हैं। तद सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है, वो तीनों भी भेद आपको याद करने हैं। क्योंकि जब धातुओं की शुरुआत हो जाएगी तो आपको इसी के द्वारा उनको आपको सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो धातु रूप में आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मतलब हो जाएगी ऐसा नहीं बोलता मैं, लेकिन ज़्यादातर होती है। तो आप ये पूरा जो है अच्छा सा याद करें।